अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा और वो 5 चैप्टर आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये 5 चैप्टर कर लिए तो इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। देखो, मैं पूरे 2 साल से आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर। उससे पहले भी मैंने बहुत जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाई है, तो आपको पता है मेरे पास एक्सपीरियंस तो है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है ना, तो इंशाल्लाह वो लगेगा, क्योंकि मैंने पूरा साल आपको 10th की मैथमेटिक्स की बुक कराई है और पूरी बुक कंप्लीट भी करी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी नहीं करी है तो भी ये वीडियो देखना। अगर आपने तैयारी कर ली है तो भी आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आपकी वो तैयारी नहीं है उन क्वेश्चंस की, तो उसको भी आप तैयार कर लेना, उन क्वेश्चंस को, उसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगा, बहुत कम क्वेश्चंस आज की वीडियो में बताऊंगा, तो जिससे आपके अच्छे नंबर ईजिली आ जाएंगे और पास हो जाओगे। तो देखो भाई, इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की है तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात और शेयर करूँ, उसके बाद ये कराता हूँ कि जिन बच्चों ने टिकटॉक अकाउंट पे मेरे, जो कि एमी इंग्लिश सेंटर के नाम से ही है, मैसेजेस किए थे, मैं उनके जवाब भी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। मैंने उनके मैसेजेस के जवाब, उनके कमेंट्स के जवाब वहाँ भी दिए थे, यहाँ भी दे दूंगा। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है टिकटॉक पर भी, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो भाई, आ जाओ आप। देखो भाई, मैं MCQs बताता रहूँगा और आपको जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग, मैंने ये भी बताना है कौन से ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, अगर जिसको आपने कर लिया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी और पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखो, वहाँ मैंने लिखा हुआ है 100% मार्क्स, 100 मार्क्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेपर 100 मार्क्स का नहीं होता मैथमेटिक्स का। अच्छा, याद रखना, वीडियो में मैं आपको वो टिप्स भी बताऊंगा कि वो बच्चे जिन्होंने पूरी बुक की तैयारी कर रखी है लेकिन वो इन टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके नंबर कम आ सकते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जिन्होंने पूरी बुक की एक एक एक्सरसाइज की तैयारी करी हुई है लेकिन उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। क्यों? या तो वो गलतियां कर रहे हैं सॉल्व करते वक्त, या तो वो पूरे सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो तरीके मैंने बताने हैं आपको, टिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लाना सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये कुछ ट्रिक्स पे डिपेंड करता है। तो चलो आ जाओ, पहले ये करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। तो चैप्टर आपके पास 17 से लेकर 20-30 हैं और मैंने सबके नाम लिखे हैं। अच्छा भाई, आ जाओ सेट के चैप्टर पर। तो आपके सामने जो है वो बराबर में चलता रहेगा मॉडल पेपर, गैस पेपर, उसी से तैयारी करो। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि गैस पेपर से शॉर्ट बहुत कम आते हैं, तो वो बच्चे जो सिर्फ गैस पेपर से मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा परेशानी में डाल लेंगे। तो इसीलिए सिर्फ मैथमेटिक्स की तैयारी गैस पेपर से ना करिएगा, बल्कि आप लोग जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स की तैयारी मॉडल पेपर से ना करिएगा, गैस पेपर से करिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर। तो देखो भाई, MCQs आपने यहाँ पर पूरे ही करने हैं, और ये जो MCQs है ना, वो आपको बुक्स में से भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी जो बुक्स में MCQs दिए हैं वो भी ये MCQs होंगे, और कुछ एडिशनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं पास्ट पेपर्स में, वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर शॉर्ट क्वेश्चंस कितने करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखो भाई, इसमें मैं आपको सबसे पहले खुशखबरी दे दूं कि लॉन्ग कोई नहीं करना, लॉन्ग नहीं निकलता इससे, ठीक है। लॉन्ग इसमें आप कोई नहीं करना, ये काटिस लगा दिया, लॉन्ग इससे नहीं करना। बेशक इसमें दिया हुआ है हमने लॉन्ग गैस पेपर में, लेकिन आप लॉन्ग नहीं करना, इससे लॉन्ग नहीं लगेगा। अच्छा, अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट आपने इसमें से 3 तो लाजमी करने हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो करना है आपने, वो करना है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ। अच्छा देखो, डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास विदाउट वेन डायग्राम भी आ सकता है और वेन डायग्राम भी आ सकता है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि बगैर वेन डायग्राम आए, ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम बनाने में टाइम चला जाएगा। आपको शॉर्ट में इतना टाइम वो नहीं लेंगे आपसे कि आपका जो है वो 15-20 मिनट एक शॉर्ट ले जाए। तो शॉर्ट में आपके पास शायद वेन डायग्राम ना आए, ना ही अलग से आए, और ना ही डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है, डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो उसमें आए। तो याद रखना, डिमॉर्गन्स लॉ को आप तैयार करके रखना, उसमें जो आपके पास फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स हैं, जो इसमें आपको सेट्स दिए हुए हैं, वो तब्दील हो सकते हैं, ठीक है। सेट की वैल्यूज़ तब्दील आ सकती हैं, लेकिन डिमॉर्गन्स जो आपके पास लॉ है वो सेम रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपके पास हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। और पांचवा क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, ये मॉडल पेपर में भी था और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा क्वेश्चन आपने करना है। तो 2 ये हो गए, और एक क्वेश्चन आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। इन 3 में से एक क्वेश्चन। देखो कितनी बड़ी बुक है और कितना बड़ा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 17, लेकिन सिर्फ 3 क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए, आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स आने चाहिए। तो भाई चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ क्लियर होता है। कोई डाउट, कोई परेशानी? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी इंशाल्लाह कोई परेशानी। पेपर में भी जाकर आग लगा दोगे। पेपर में आग लगाने से मतलब ये होता है, हम अक्सर जो एनईटी के स्टूडेंट हैं एक दूसरे को ये कहते हैं कि भाई आग लगा दी आज के पेपर में। तो आग लगाने का मतलब ये होता है कि भाई पूरा पेपर किया या नहीं किया। तो आग लगाने का मतलब कोई माचिस तीली या कोई सच वाली फायर नहीं है, यहाँ पर पूरा पेपर किया या ना किया। हम जब कॉलेज में थे, कॉलेज में तो नहीं, स्कूल में, उधर भी हम एक वर्ड इस्तेमाल करते थे पूरा पेपर करने में, ये तो बहुत चीता इंसान है, मतलब ये तो चीता है भाई, इसने तो पूरा पेपर लिख लिया। तो ये अक्सर कुछ कुछ इस्तेलाहें हम लोग भी अपने टाइम पे इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो अब आ जाओ भाई अपना वेरिएशन के चैप्टर पर। तो चैप्टर नंबर 17 सिर्फ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 18 के ऊपर, वेरिएशंस का जो चैप्टर है हमारे पास। आसान चैप्टर है, कुछ इसमें जो है वो फॉर्मूले हैं, बाकी तो ये आपके पास रेशो से ही हो जाता है। अच्छा, एमसीक्यूज़ इसमें आपने वही पूरे करने हैं, 10 आउट ऑफ 10 पूरे करने हैं इसमें, 10 के 10 एमसीक्यूज़, और इधर भी आपको एमसीक्यूज़ करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट आ जाओ। अच्छा, याद रखना, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास स्टार्ट की एक्सरसाइज होती है ना, जो आपके पास स्टार्ट की एक्सरसाइज होती हैं हर चैप्टर की, जो आपके पास स्टार्ट की एक्सरसाइज होती है ना हर चैप्टर की, वो होती हैं एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट, उससे एमसीक्यूज़ निकल कर आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट की एक्सरसाइज में बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है चैप्टर का, और एमसीक्यूज़ भी उसी से निकल कर आ रहे होते हैं। अच्छा, अगर रफ वर्क करना हो ना एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, तो वो लास्ट पेज पे करना, अपने पास से कोई भी पेज लेकर ना जाना बोर्ड पे, मतलब बोर्ड के पेपर में या बोर्ड एग्जाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, लास्ट पेपर पे पेंसिल से कर लेना सोल्यूशन और फिर उसको रिमूव कर देना, और कोशिश करना पेज ना फटे और ना ही आप कोई पेज फाड़ो कॉपी से। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस 4, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स का पेपर बड़ा होता है तो इसलिए इसके सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें सिर्फ आपके पास 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और 4 वो कौन से हैं मैं इसमें सिर्फ ये बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ना है, बाकी जितने भी हैं वो आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 2 इसमें छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। x की वैल्यू अच्छी होती है अगर x अच्छी हो, x की वैल्यू बुरी होती है अगर x बुरी हो, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो, आपके लिए आसानी है, ठीक है। और अगर ये आ भी गया तो वैसे भी खुद कर लोगे, बहुत आसान है। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये थ्योरम्स याद रखना, इनकी मदद से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इनकी मदद से करना है ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ये आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बस ये आपके हैं 3-4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। लॉन्ग इसमें देख लो, लॉन्ग इसमें सिर्फ 1 लगा रहा हूँ, इसमें से सिर्फ लॉन्ग 1 आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है कि वो आ जाए। शॉर्ट से भी लॉन्ग बन सकता है, इसका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसका लॉन्ग से ही आए, शॉर्ट से भी उठकर इसमें से लॉन्ग आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हो सकता है आपके पास लॉन्ग में आ जाए क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है। अच्छा, इसमें जो लॉन्ग है आपके पास वो है 2 लॉन्ग, इसका एक ही करना है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास बराबर में चल रहा है, उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। याद रखना कि ये जो चैप्टर है लॉन्ग और शॉर्ट, ज़्यादा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 18 या यूनिट नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब आ जाओ, ज़िंदगी आसान करते हैं, चैप्टर नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अच्छा, देखो चैप्टर नंबर 19 में एमसीक्यूज सारे कर लेना, और शुरू की जो एक्सरसाइज है उससे एमसीक्यूज, वैसे उसमें एक्सरसाइज है ही एक या 2 एक्सरसाइज है उसमें वैसे ही। अच्छा, अब आ जाओ। अच्छा, देखो शॉर्ट इसमें से सिर्फ 2 कर लेना कोई भी, ठीक है। शॉर्ट इसमें से 2 कर लेना, शुरू के 2 कर लो, शॉर्ट इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, इससे शॉर्ट बहुत कम आएंगे, इससे असल आएगा लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट इसमें से कोई भी कर लेना, A² वाला कर लो, एक A² वाला कर लो और एक 3 वाला कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बराबर में चल रहा है, वो कर लेना, ठीक है। जिसमें आपको कहा हुआ है ना ABC और कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग A + B ब्रैकेट + C, ये आपके पास बेसिकली जो है ना एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करने को आया हुआ है। और या फिर क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, इससे आएगा असल में लॉन्ग, और वो भी एक ही करना, एक ही लॉन्ग आएगा। देखो इससे सिर्फ 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो इससे कम आ रहे हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको हलवा तरीके से लॉन्ग में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चैप्टर, इसका एक सवाल लॉन्ग में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरम्स के और
थ्योरम के और बगैर थ्योरम वाले मिलाकर 5 बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ज़रूर मिलेगा पेपरों में देखने के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास चैप्टर है। आपने इससे MCQs 10 कर लिए, शॉर्ट 2 कर लिए, लॉन्ग 1 कर लिया। और वो लॉन्ग कौन सा है आपके पास? फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। देखो जब भी, और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये समझ लो एक ही क्वेश्चन थे लेकिन अलग अलग कर दिए गए हैं। तो आपको या तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए मिलेगा या तो इन्वर्स जो है वो मेथड लगाना होगा। तो क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड दोनों आपको आने चाहिए। आपके पास जो मॉडल पेपर था उसमें इन्वर्स मेथड आ गया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं कहूँगा कि 80% से ज़्यादा चांस है कि क्रैमर रूल आपको मिल जाए। तो क्रैमर रूल की ज़्यादा तैयारी करना, इन्वर्स मेथड भी करना ही करना। और इन्वर्स मेथड में सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि 0 आए क्योंकि उन्होंने लॉन्ग में दिया है तो वो उसका पूरा सोल्यूशन ही लेंगे आपसे, तो पॉसिबल नहीं है कि डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर इन्वर्स नहीं निकलेगा क्योंकि वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा होता है एडजॉइंट से, पता है ये बात। यूनिट 20 करते हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में, इन सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कम होती है, कैलकुलस में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और हमने बहुत पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक करने को, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेक करते रहे हैं हम, तो ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बुक बनाने वाले या पेपर बनाने वाले याद रखना, बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर पेपर कौन से नोट से बनता है, तो मैं ये बोल दूँ कि एमी इंग्लिश सेंटर के नोट से बनता है, तो ये गलत बात होगी। किसी भी नोट्स से पेपर नहीं बनता। हाँ, नोट्स में वो क्वेश्चन होते हैं जो बुक में क्वेश्चंस होते हैं, तो नोट्स से पेपर नहीं बनते हैं, पेपर बुक से ही बनते हैं। बुक ही असल गाइड है नोट्स बनाने के लिए, बुक ही असल गाइड है आपके पास पेपर बनाने के लिए। एज अ टीचर अगर मैं कभी पेपर बनाता हूँ, जो कि मैं बना रहा होता हूँ अक्सर, तो वो नोट्स से नहीं बनाता, हमेशा बुक से बनाता हूँ। तो कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बुक में 4 चैप्टर हैं तो नोट्स में 5 हों, नहीं, बुक में ही असल चैप्टर्स होते हैं, बुक से ही पेपर बनता है। दिमाग में इस बात को रखना। ये मत पूछा करें कि नोट्स से पेपर बनता है या रेफरेंस से, बेसिकली क्वेश्चन उसी से लग रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है, लेकिन पेपर बुक से बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है भाई 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs, तो भाई आप बच्चे पूरे करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखो वीडियो पूरी देखो ताकि बात समझ में आए, बोर नहीं होगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपके सामने भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं भी सामने आ रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, तो बोर तो नहीं होगे इंशाल्लाह। 4 क्वेश्चन कर लो, 2 लॉन्ग कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बार बार बता रहा हूँ, अगर मेरे पास ये होता ना कि स्क्रीन से बाहर आकर आपको कॉपी पे लिख देता कि भाई ये चैप्टर, जैसे असल में अगर क्लास में बैठे हुए हो तो टीचर लिख देता है अगर बार बार बच्चा सवाल करता है, तो अगर ऐसा होता ना तो मैं स्क्रीन में आता और लिख देता बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अब मैं तो नहीं आ सकता, आप उस पर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा भी एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरम में, वो बताऊंगा मैं अभी, आप लोग मुझसे इत्तेफाक करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, बहुत चांसेस हैं। अच्छा, इसके चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 रहने दो, क्वेश्चन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 2 3 4 आपने ऐसे करके रखने हैं इसके कि आपको देखते ही आ जाए, ठीक है। ये आपके हो गए 2। अच्छा, ये आपके पास इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर में ज़रूर आएंगे ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके जाना है मैंने, कुछ भी हो जाए इस चैप्टर को नहीं छोड़ना, इन 2 चैप्टरों को मैंने नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे मुझे समझ नहीं आ रहा हो, मैं टीचर से पूछ लूँगा, मैं एमी इंग्लिश सेंटर से देख लूँगा, मैं खुद पढ़ लूँगा, मैं कहीं और से पढ़ लूँगा, मैं चैट जीपीटी से पढ़ लूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं इन 2 चैप्टरों को तो करके जाऊँगा और मैथ में अच्छे नंबरों से पास होकर आऊँगा। अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकता मैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ भाई पार्शियल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ, लेकिन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा वाला है, ठीक है। अच्छा शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट आ जाओ।
अच्छा, शॉर्ट में आप इसको सिर्फ 3 सवाल कर लो, बहुत है, और लॉन्ग में सिर्फ 1, ठीक है, लॉन्ग में, ठीक है। देखो चलो एक और कम कर लो, 2 कर लो, आसानी कर लो ज़िंदगी, ठीक है, और आसान हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, और इसमें जो है वो आखिरी जो है वो लॉन्ग में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर सुन लो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सब में सवाल एक ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ये समझना होगा। देखो पार्शियल फ्रैक्शन हम जब करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है ना या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होती है या डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर हमारे पास जो फ्रैक्शन बन रहे होते हैं उसमें। अच्छा, अब यहाँ पर सुनो करना क्या है। अब यहाँ पर ये करना है कि आपको सबसे पहले पहचानना है कि यहाँ पर किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन होगी, ए और ब्रैकेट प्लस बी ब्रैकेट या प्लस सी ब्रैकेट, या ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट बी सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने सब पढ़ा चुका हूँ ये आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। अच्छा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, देखो इम्पॉर्टेंट तो ये बहुत है ये चैप्टर, लेकिन बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही है और थोड़ा बहुत जो है ना मुझसे समझाने में भी एफर्ट कम हो गई इस चैप्टर को। देखो अगर मुझसे गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अपनी गलती को पकड़ के बैठ जाऊँ और उसकी बिना पर फिर सब कुछ ख़राब कर दूँ, नहीं। मैं मानता हूँ, आप लोग भी मानोगे कि सर ये चैप्टर आप इतना अच्छा नहीं समझा पाए। देखो मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर यानी क्लास 9 से लेकर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 30 तक आपको कराया, और हर चैप्टर में आपका रिव्यू बहुत अच्छा रहा। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हुई, और वो गलती ये हुई कि मैं चैप्टर नंबर 20 थोड़ा सा जल्दी करा गया आपको। जल्दी करा गया से क्या मुराद है, मैंने इसके कॉन्सेप्ट तो आपको दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने छुड़वाए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको खुद करने के लिए दे दिए। तो बच्चों को ना ये चैप्टर बहुत प्रॉब्लम कर गया, तो ये चैप्टर थोड़ा सा 19-20 हो गया, लेकिन मैंने समझ लो 80% तक ये चैप्टर तो कराया था, ये तो मुझे याद है। लेकिन बस जो 20% नहीं कराया ना, वहाँ बच्चों को प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन इंशाल्लाह टाइम अब नहीं रहा है हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आने वालों के लिए इस चैप्टर को मैं अलग से कराऊंगा। बाकी तमाम चैप्टरों के तमाम क्वेश्चंस करे थे, 100% पूरे चैप्टर करे, बस इधर थोड़ा सा रह गए। चले इंशाल्लाह से करेंगे। तो देखो इसमें से आप कर लेना सिर्फ 3 शॉर्ट, लॉन्ग में बहुत कम चांसेस है कि इसके सवाल आएँ, तो लॉन्ग नहीं करना, ठीक है, सिर्फ 3 शॉर्ट कर लेना, ठीक है। और वो 3 शॉर्ट इसमें मैंने लिख दिए हैं, चाहो तो सिर्फ यही वाले 3 शॉर्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ लिखवाए थे मैंने, क्या का, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों बोलता हूँ मैं बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई मैंने मैट्रिक करी थी आज से 4 साल या 3 अंदाज़ा लगा लो, 4 साल पहले करी होगी शायद, मुझे याद नहीं है, 4-5 साल हो गए। लेकिन आज भी जो मैट्रिक में मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था ना, आज भी वो ज़िंदगी में मेरे इस्तेमाल हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर में बहुत यूज़ है इसका, और आपके पास जो सर्कुलर वाला चैप्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फिज़िक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ये टॉपिक हर जगह इस्तेमाल होता है, कैलकुलस में बहुत इस्तेमाल होता है। तो ज्योमेट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको इसमें जो है वो 2 जो थ्योरम दिए हुए हैं, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो थ्योरम्स नहीं लिखे हुए, यहाँ पर वो लिखे हुए क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर MCQs तो आपको पहले ही बता दूँ, आपने पूरे करने हैं, ठीक है। इसमें जो आपको थ्योरम दिया हुआ है ना 23.1, 23.2, बस 2 थ्योरम्स हैं इसके अंदर, वो आपने पूरे करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो, इससे शॉर्ट 3 कर लेना, लॉन्ग इससे नहीं आएगा, लॉन्ग इससे नहीं आएगा। लॉन्ग आया तो वो आएगा, देखो लॉन्ग इससे नहीं आएगा से मेरा मुराद ये है कि एक्सरसाइजेस से लॉन्ग नहीं आएगा, थ्योरम से लॉन्ग आएगा इसका, ठीक है। थ्योरम यानी जो आपको बुक में गिवन है, तो वो दोनों लॉन्ग यानी वो दोनों थ्योरम, मैं अब तक आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस के लॉन्ग बता रहा था ना, लेकिन यहाँ थ्योरम्स के लॉन्ग बता रहा हूँ। तो थ्योरम्स के लॉन्ग बुक में गिवन है, जो 2 इसमें थ्योरम गिवन थे ना, एक तो आपने ये बताना था कि C² कैसे जो है वो बराबर होता है A² प्लस B² के सम के, वो वाला, और एक और थ्योरम था, दोनों वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर कर लिया तो 10 नंबर यहाँ पर आपके इजीली आ जाएंगे, 10 या हाँ 10-8 ऐसे ही कुछ नंबर हैं, हाँ तो वो आपके पूरे आ जाएंगे, क्योंकि इससे लॉन्ग ज़रूर आएगा। कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाए इससे लॉन्ग ज़रूर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। अब तक 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको निकाल के दे चुका हूँ, 2 और रहते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा मेरी बात सुनो, आउट टिप्स की तरफ चलते हैं और ज़िंदगी को और आसान करते हैं।
देखो भाई, कभी कभार हमें ये लगता है कि पैसा आ जाएगा ज़िंदगी आसान हो जाएगी, या कोई हमें मिल जाएगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है ज़िंदगी। मैंने सुना है ये चीज़ और मैंने लगाया भी था कि जिसको कोई चीज़ मिल जाती है ना, एक सवाल है, मैं आपसे पहले करता हूँ फिर बताता हूँ कि खुशनसीब कौन है, जिसको कुछ मिल गया या जिसको नहीं मिला। इन दोनों में से कोई भी खुशनसीब नहीं है। जिसको मिल जाता है वो मट्टी कर देता है, और जिसको नहीं मिलता वो खुद खाक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को पानी नहीं मिल रहा, वैसे खाना पानी तो बुनियादी ज़रूरत है, वो तो मिलता ही मिलता है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही तो फिर क्या होता है, वो उसको जो है वो अपने दिल में ही रखता रहता और फिर खुद जो है वो मर जाता है दिल में रख कर उसे, यानी ज़िंदगी भर उसके लिए इज्जत रखता है। अगर किसी को कोई चीज़ मिल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई गाड़ी चाहिए थी, अच्छी सी कार चाहिए थी, BMW, उसको वो कार मिल गई। अब वो क्या करता है कि कुछ टाइम तक तो बहुत उसकी ख्याल करता है, बहुत उसका जो है वो केयर रखता है, लेकिन फिर उसके ऊपर कुछ टाइम बाद मट्टी लग जाती है उस गाड़ी पे। आपने ये चीज़ देखी होगी। आपके घर के बाहर भी अगर कोई गाड़ियाँ खड़ी हो तो आप देख सकते हैं कि जितना भी कपड़ा चढ़ा दो मट्टी तो गाड़ी पे आ ही जाती है। तो इसीलिए सेटिस्फेक्शन ये है कि हम अंदर से जो है वो अपने आप से राज़ी रहें, ठीक है, हम अपने आप से खुशी रहें। अच्छा भाई देखो, अब आ जाओ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से MCQs वही तमाम कर लेना 10 के 10। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। देखो, कम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट के दरमियान में आ रहा है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे शॉर्ट में आप 3 थ्योरम करोगे, शॉर्ट में इससे थ्योरम आ सकता है, और लॉन्ग का इससे सिर्फ एक थ्योरम करोगे आप, ठीक है। शॉर्ट के 3 थ्योरम और एक क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली ये इसमें 4 क्वेश्चन आ रहा है। शॉर्ट से 3 थ्योरम निकालने हैं इससे आपके, शॉर्ट से 3 थ्योरम निकालने हैं आपके, ठीक है। और लॉन्ग में आपने इससे एक क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि ये चैप्टर में ट्राइंगल बहुत है तो इसलिए ट्राइंगल हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन आपने मतलब वैसे करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2। द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर of measure 9.5 centimeter, 7.5 centimeter and x centimeter. For the value of x will the side represent right angle, ठीक है। तो इससे सिर्फ एक आपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन करना है, लिख लो, एक इससे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करना है, बाकी आपने 3 इससे थ्योरम करने हैं, वो थ्योरम मैंने इसमें लिख दिए हैं, और एक लॉन्ग आपने थ्योरम से ही करना है, बाकी बस इसका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग में ज़्यादा नहीं जाते हैं इसको लेकर। अब आ जाते हैं, मैंने कहा था मैं टिप समझा देता हूँ, मैंने चैप्टर निकाल दिया, चलो टिप पर ही आ जाओ। हाँ भाई, तो देखो टिप क्या है आपके पास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इन द की टू मास्टरिंग मैथमेटिक्स। देखो भाई, अगर मैं भी अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ ना, तो सिर्फ एक ही तरीका है एज अ टीचर भी अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग करने का, वो है प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइज कराता हूँ या कुछ भी पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे खुद नहीं पढ़ता, पहले मैं उसको खुद पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझसे गलती ना हो जाए, खुदा ना खास्ता मेरे से सॉल्व करते वक्त मुश्किल ना हो, तो इसीलिए मैं पहले खुद करता हूँ। तो आपने हर सवाल की प्रैक्टिस करनी है, हर सवाल से मुराद जो मैं आज बता रहा हूँ उसकी सवाल की प्रैक्टिस, ये नहीं कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। एक बार आप ऐसे तो कर लोगे, लेकिन फिर जब उसको करने बैठोगे ना, वो नहीं होगा आपसे, क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, समझ गए। और आपको पता है किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहते हो उसमें आप माहिर बन जाते हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई गेम खेलते हो कंप्यूटर पे, बार बार खेलते रहो तो आपका लेवल अपग्रेड होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार खेलो और आपका लेवल एकदम से 100 हो जाए, तो ये चीज़ होती है। लेवल कैसे अपग्रेड हो रहा होता है गेम में, कोई भी गेम हो जाए, PUBG हो जाए या फिर आपके पास एडबॉल पूल हो जाए, सब में लेवल अपग्रेड होते हैं। कैसे कि आप बार बार जब गेम खेलते हो तो बार बार प्रैक्टिस करते हो और ज़्यादा जीतते हो तो लेवल अपग्रेड कर जाते हो। अच्छा भाई, अब ये आ जाओ इधर, अपना नाम भूल जाना लेकिन फॉर्मूला मत भूलना। अगर आपसे कोई पूछे ना आपका नाम क्या है, तो सोचना हाँ मेरा नाम क्या था, याद आ ही जाएगा, नहीं भूलोगे, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो अपना नाम भूल सकते हो लेकिन फॉर्मूलाज नहीं भूलना। अगर फॉर्मूला ही भूल गए, आपको पता ही नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कैसे सॉल्व करोगे? इन सवालों में कहीं ना कहीं ये चीज़ बनती जाती है, या a² - b² किसके बराबर होता है, या a+b का होल क्यूब किसके बराबर होता है। अगर फॉर्मूले आप भूले, टिग्नोमेट्री में भूले या इधर भूले, तो समझ लो आपके नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे। आप प्रैक्टिस करते वक्त फॉर्मूले भी याद रख के प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं आ रहा तो पेज पलटा और देख लिया, नहीं, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा भूलते हैं बच्चे। मैं खुद भी अपने जो ज़्यादातर मैथमेटिक्स में गलतियां करता हूँ वो फॉर्मूले की वजह से, तो मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद करता हूँ, समझ लेता हूँ ताकि मैं उसे ना भूलूँ, ठीक है।
अच्छा देखो भाई, पास्ट पेपर लिखा था इसमें, लेकिन मैंने गैस पेपर करा। पास्ट पेपर आपके पास इसके हैं ही नहीं, क्योंकि पहली बार तो आपके पास 10th मैथमेटिक्स के पेपर होंगे, तो पास्ट पेपर नहीं है। गैस पेपर में जितने भी सवाल आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको अच्छा आ जाए, ठीक है। अच्छा, सॉल्व पास गैस पेपर या प्रैक्टिस गैस पेपर। टाइम मैनेजमेंट। अच्छा देखो, टाइम मैनेजमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके पास 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आपको कंफ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको लग रहा है दोनों आपको आ रहे हैं, लेकिन आप आधा स्टेप यहाँ पर करोगे और अटक जाओगे, फिर नहीं आगे बढ़ पाओगे, आपको दिमाग में नहीं बैठेगा क्या करना था। तो आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि 100% में कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने कभी सॉल्व किया है पहले या नहीं। अगर वो आपने कभी पहले सॉल्व किया है तो ही उसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, वरना सिर्फ उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जिसमें श्योरिटी हो कि मैं अच्छा कर लूँगा और मेरे से ये सॉल्व हो जाएगा। और याद रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में ये मिथ होता है कि वे सिर्फ आंसर सही आएगा तो ही नंबर मिलेंगे। नहीं, अगर आप स्टेप्स भी करोगे, आंसर सही नहीं भी आएगा, नंबर मिल जाएंगे। मेरे यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है उसे हम मैथमेटिक्स नहीं कह रहे होते हैं, उसे हम कोर्स का नाम देते हैं, यानी जैसे कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और इस तरह और कोर्स होते हैं हमारे। तो उसमें अगर हम कभी स्टेप भी कर लेते हैं और आंसर नहीं भी सही आता तो भी हमें नंबर देते हैं टीचर। हाँ, पूरे नहीं देते हैं, फिर वो 4, 3, 2 करके देते हैं, जितना उन्हें लगता है कि स्टेप सही करें, ठीक है। तो ये याद रखना, डायरेक्ट आंसर्स चेक नहीं होते हैं बोर्ड में। शायद कभी कभार ऐसा हो जाता है डायरेक्ट आंसर्स चेक हो रहे होते हैं, तो इसलिए नंबर कम ज़्यादा, लेकिन स्टेप्स के नंबर होते हैं और हमेशा रहेंगे। तो आपने स्टेप्स करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। और स्टेप सही करोगे तो फिर आंसर भी आखिर में सही ही मिलेगा ना आपको। तो समझ गए ना मेरी बात। चेक योर वर्क। अब देखो, वर्क चेक करने से क्या मुराद है। आपने पहला कोई स्टेप करा और आपको उसमें गलती नज़र आ गई, अब उसकी गलती वहाँ छोड़ो मत, उसको सही करके आगे जाके जो है सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल, आपने स्टेप 1 किया और स्टेप 2 पे चले गए, आपने देखा स्टेप 1 में गलती है और आपको नज़र आ रही है, तो पहले स्टेप 1 की गलती को ठीक करो, फिर स्टेप 2 में भी गलती हो गई होगी उसे भी ठीक करो, फिर आगे बढ़ो। तो मैथमेटिक्स में एक माइनस भी गलत लगाओगे चलेगा नहीं, फंस जाओगे। और इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक में अगर आप थोड़ी स्पेलिंग भी गलत लिख देते हो तो कोई मसला नहीं होता, चल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, यहाँ पर यह ध्यान रखना, ठीक है। डोंट बी पैनिक या डोंट पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर आता है घबरा जाते हैं। अगर आप घबरा जाओ, पता कैसे चलेगा घबरा गए, दिल पे हाथ रखना और आपकी दिल की स्पीड जो है बहुत तेज़ हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई दिल नहीं धड़क रहा, कोई मोटर चल रही है अंदर बड़ी। तो फ़ौरन जो है रिलैक्स होना। अगर वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर लेके जाना, आपको बाहर ना जाना पड़े इसीलिए, ठीक है। अगर बच्चा बाहर जाता है ना पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, तो फिर टीचर शक करता है ये क्यों जा रहा है बच्चा, ठीक है। लेकिन भाई वॉशरूम के लिए तो जा ही सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर नेचर कॉल है, यानी अगर आपको जाना ही है तो फिर जाओ। अगर नहीं जाओगे तो फिर आपको मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि भाई ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। अगर आपको नेचर कॉल है, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो फ़ौरन जाओ। पेपर के दौरान भी जाओ, ऐसा कोई मसला नहीं। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो कहते हैं यार मैं बहुत देर से वॉशरूम नहीं गया क्योंकि पेपर में जाना नहीं चाह रहा था। ऐसा नहीं करो, बल्कि पेपर नहीं कर पाओगे अगर ऐसा करोगे, आप बेचैन हो जाओगे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो जैसे ही अगर लगे कि वॉशरूम जाना है तो फ़ौरन जाओ और जल्दी आ जाओ, लेकिन जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, परेशान ना हो, टेंशन ना लो। अच्छा, थोड़ा सा ये वीडियो लंबी यूँ हो रही है क्योंकि भाई देखो इसमें चैप्टर ज़्यादा हैं, आपको मैंने सही से गाइड करना है, सब कुछ बताना है, एक एक चीज़ समझानी है। और इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे पहले पेपर वाले दिन क्लास 9 के, ठीक है, कंप्यूटर वाले, यानी मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूँगा। तो चैनल वाले सब्सक्राइब रखो, आप दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, और टिकटॉक विकटॉक अगर बनाया करो तो मेरे साथ भी शेयर कर दिया करो, हमारे चैनल से रिलेटेड या हमारे चैनल की अप्रिसिएशन पर। आ जाओ। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादातर ना थ्योरम आएंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MCQs इससे 10 करना, पूरे करना, शॉर्ट। देखो कुछ चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन उनसे सवाल कम निकलना है, तो ये 4 इसमें से आएंगे, सॉरी 5 इसमें से आएंगे आपके पास, ठीक है। और लॉन्ग इसमें से सिर्फ 1 कर लेना कोई भी, ठीक है। और वो सब थ्योरम करना, इसमें एक ही सवाल करना है एक्सरसाइज से, जो कि मैं यहाँ पढ़ देता हूँ आपके लिए। मैं पढ़ देता हूँ। What will be the radius of the circle in which the distance of a chord of length 10 cm from the center of a circle is 3 cm, ठीक है। ये आपने बस करना है इसमें शॉर्ट, बाकी 4 आपने इसमें से थ्योरम करने हैं और 1 थ्योरम। अच्छा देखो मैं यहाँ बता दूँ, थ्योरम का PDF मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है।
तो वही कर लेना सिर्फ। तो आप लिख रहे हैं एमई इंग्लिश सेंटर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने उस पर समझा दिया था आपको। अब आ जाओ यूनिट 26, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट में फ़र्क कर रहा हूँ ना, इसलिए 3 कर लेना, लॉन्ग नहीं करना इससे कोई भी, ठीक है, सिर्फ 3 शॉर्ट कर लेना। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 27, क्योंकि मैंने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना है आपको। आई होप आप शायद समझ गए होंगे। एमसीक्यूज वही 10 करना और शॉर्ट इससे सिर्फ आप वही 3 कर लेना, ठीक है। और तीनों के तीनों आप 2 थ्योरम करना, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ वो लिख लो, ठीक है। टेंजेंट वाला है ना, टेंजेंट वाला ऊपर चला गया, ठीक है। टेंजेंट वाले से भी एक शॉर्ट कर लेना, मैं चला दूंगा। हाँ, चैप्टर नंबर 27 है, तो इससे ये वाला कर लेना, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, अब आ जाओ अपना एंगल लेना सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा इसे, तो इससे आप सिर्फ थ्योरम के 3 थ्योरम कर लेना और लॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं करना, नो लॉन्ग, ठीक है। पहले से अगर कर लिया तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, कहीं वो नहीं छोड़ देना, फिर आप बोल रहे हो कि सर ने बोला था नहीं करना है तो छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स जो लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि नहीं करना है, ये क्रॉस है, एक्स नहीं है, क्रॉस है। अच्छा, तो अब आ जाओ यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि वो कैमरा बंद हो गया था नोटिफिकेशन की वजह से ना, इसलिए। तो लॉन्ग यहाँ से भी नहीं करना और ना ऊपर से करना, चैप्टर नंबर 27 से भी नहीं करना, 28 से भी नहीं करना। हाँ, 29 से आप जो है वो मैंने यहाँ पहले से लिख दिया, 4 शॉर्ट कर लेना और लॉन्ग नहीं करना। अच्छा, वो 4 शॉर्ट जो आपने करने हैं चैप्टर नंबर 29 से, वो देख लो। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल वाला चैप्टर है ये आपके पास। इसमें बेसिकली आपने ड्राइंग करनी होगी, तो कंपास ले जाना। ड्राइंग से मुराद वो नहीं है, कार्टून नहीं बनाना है, मतलब कंपास से आपको ड्रॉ करना होगा। तो वो ले जाना, कंपास ले जाना, प्रोटेक्टर ले जाना, और आप बाकी जो पेंसिल और स्केल रूलर सब ले जाना, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ही ले जाना ताकि कोई मुश्किल ना हो, और ज्योमेट्री बॉक्स अलाउ होता है। अच्छा हाँ, याद रखना ज्योमेट्री बॉक्स में ना एक पेज आता है फॉर्मूले टाइप या चीज़ें बनाने के लिए, उस पेज को हटा देना उस ज्योमेट्री बॉक्स से, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता कि आप वो पेज लेके जाओ फार्मूला वाला, ठीक है, तो वो हटा देना। अच्छा, अब आखिरी चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास, ये वाला। इससे मॉडल पेपर में शॉर्ट नहीं आया, लेकिन नहीं, बल्कि शॉर्ट मॉडल पेपर में आया था। सॉरी भाई, क्या हो गया, मॉडल पेपर में शॉर्ट आया था, हाँ याद है, मुझे आया था। तो एमसीक्यूज़ तो वही पूरे करोगे ना भाई, वो तो आपको पता है। इसमें एमसीक्यूज़ 1-2 घंटे ले लेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन करने पूरे पड़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट आपने 5 के 5 करने हैं, लॉन्ग आपने इसके अंदर 2 करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाथ नहीं जा रहा मेरा, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग ख़राब हो रही है। ये लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं लिख सकता ना आपकी कॉपी पे आके, तो अपने पास से लिख देता, चाहे वो कोई भी देख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको कितने चैप्टर जो है वो बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो है वो 4 चैप्टर बताए कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 18, एक आप 18 बताया था या, हाँ, एक बताया मैंने आपको चैप्टर नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैट्रिक्स वाला, और उसके बाद मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसके बाद मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम वाला, उसके बाद मैंने ये बताया, और शायद उसके बाद मैंने वेरिएशन वाला ही बताया होगा क्योंकि उसमें मैंने लगाए हुए थे, ठीक है। तो मैंने आपको 5 के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो बता दिए, और 5 के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उनके सवालात भी बता दिए कौन कौन से करने हैं। अच्छा, इसके सवालात देख लो, इसके सवालात जितने भी लिखे हुए सब करने हैं, बस आप एक आखिर में इसके सारे सवाल करने हैं, बस आप एक सवाल इसका छोड़ सकते हो बल्कि इसके तीनों लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों में से लॉन्ग भी नहीं छोड़े जा सकते, इसके तीनों लॉन्ग भी आपको करने होंगे, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सब करना है, ठीक है। तो देखो मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, लॉन्ग सिर्फ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12। देखो 12 लॉन्ग है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स का पेपर बहुत बड़ा होता है, आपके पास 17 से लेकर 30 तक चैप्टर हैं, तो कितना ज़्यादा आपके पास चैप्टर्स यहाँ गिवन है ना, तो मैथमेटिक्स का पेपर लॉन्ग होता है। 14 चैप्टर आपको यहाँ गिवन किए हुए इन्होंने, इसीलिए, क्योंकि आप 1 से लेकर 16 आप 9 में पढ़ चुके हो, 17 से लेकर 30 यहाँ पढ़ रहे हो,
इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और इसके ये चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको जो है यहाँ समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ये इस पे लगा हुआ है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो पूछ लेना, और जो चैप्टर मैंने लिखवाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखते रहना, ताकि ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए और आपको पता नहीं हो। और जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें से कुछ अपने पास से भी अगर एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहो, वेल एंड गुड है, बेस्ट है और ज़बरदस्त हो जाएगा, जिंदाबाद हो जाएगा, ठीक है। अब बस ये दुआ करूँगा आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबर से कामयाब करे। और अगली बार देखो ये ध्यान रखना कि आपको किसी गेस्ट पेपर से तैयारी ना करे आप करना पड़े, आपको किसी गेस्ट पेपर से तैयारी ना करना पड़े, आपकी पहले से ही इतनी तैयारी हुई भी हो कि आप इजीली जो है वो पेपर पास कर लें, ठीक है। और अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लेना। टिकटॉक अकाउंट जो है वो फॉलो कर लेना, उसमें मैं 30 सेकंड के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। बेसिकली वहाँ टिकटॉक अकाउंट बनाने का मकसद ये नहीं है कोई इंटरटेनमेंट वीडियो डालना। अक्सर कभी कहीं जाता हूँ तो दिल करता है तो वीडियो बना देता हूँ, तो वैसे तो नहीं बनाता, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि जो अपडेट्स आती हैं ना फ़ौरन 30 सेकंड की वीडियो बनाने में आपको पता है 1 मिनट ही लगेगा और उसको अपलोड करने में और कोई टाइम नहीं लगेगा, तो इसीलिए वहाँ फ़ौरन अपडेट मिलती हैं आपको। तो वो अपडेट वहाँ मिल जाएंगी और फिर उसी दिन थोड़े टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूँगा पूरी अपडेट के लिए, पूरी डिटेल्स के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने पूरी देखी होगी। अपने दोस्तों के साथ एक बार इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करना और उनको सब्सक्राइब करने का कहना, ताकि वो भी सीख सकें, वो भी पढ़ सकें। क्योंकि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो बच्चे मुझे बताते हैं कि हमारे दोस्तों ने बताया था आपके चैनल का, तो हमने सीखा पढ़ा, तो इससे उनका भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।